नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एसएससी सीएचएसएल के, जो कि प्रीवियस ईयर पिछले ही साल हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो आए हुए हैं एवरेज के। एवरेज टॉपिक करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 15 इफ was observed that while calculating the age of the student was taken 15 years instead of 9 years. What will be the correct average age? अब देखो एवरेज इसने दी है कि हमारे पास जो है वो 30 स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो एवरेज है वो है 15 साल। ठीक है। अब कहता है कि जब हमने दोबारा रिकैलकुलेट करा इसको तो हमें पता चला कि एक बच्चे की हमने जो एज ले ली है वो ले ली है 15 ईयर्स, जो कि हमने गलत ले ली है। हमें जो लेनी थी वो लेनी थी 9 ईयर्स। तो अब हमने बताना है कि जो अगर हम इसको बाहर निकाल दें और इस 9 को ऐड करें तो एक्चुअल में जो रियल में जो सही जो एवरेज है वो क्या होगी। तो आप देखोगे कि हमने इसमें से कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इसका डिफरेंस देखना। डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस है 6 का। ठीक है। और ये जो 6 का डिफरेंस है, अब क्या होगा कि जब हम बड़ा नंबर बाहर निकालेंगे और छोटा नंबर 9 हम जब अंदर डालेंगे इसमें, तो क्या होगा कि ये एवरेज भी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जो हमने डिफरेंस लिया उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे 30 नंबर से। तो 30 से हमने इसको जब डिवाइड करा तो हमारे पास यहाँ जाता नहीं, लग गया पॉइंट, बन गया 60। तो 30 टू जा 60, मतलब यहाँ पर जो माइनस होगा वो क्या माइनस होगा? 0.2। जब 0.2 माइनस हुआ तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 14.8। तो जो हमारी नई जो एवरेज होगी, करेक्ट एवरेज, वो कितनी होगी? 14.8। तो आंसर जो होगा वो हमारा नेक्स्ट होगा, लास्ट वाला, फोर्थ ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया, ये भी शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल का जो अभी पेपर आने वाला है। द एवरेज वाज ऑफ 120 मेंबर्स, मतलब कहता है कि हमारे पास मेंबर कितने हैं? 120 मेंबर हैं। 120 मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और एवरेज इज 62.5। इनकी जो एवरेज है वो 62.5 है। ठीक है। और बाय एडिशन, देखो ऐड कितने होते हैं? कहता है इसमें ऐड हो जाते हैं 30 मेंबर्स और, तो कहता है 30 मेंबर और ऐड हो जाते हैं। जब 30 मेंबर ऐड होंगे तो टोटल अब हमारे पास कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? 150। कहता है इनकी जो एवरेज है, जब 30 ऐड हो जाते हैं तो एवरेज जो बन जाती है वो बन जाती है 58.2। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइंड मेंबर्स? तो कहता है जो 30 बंदे हैं जो नए ज्वाइन हुए थे तो उनकी हमने एवरेज बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट वे में चलेंगे थोड़ा सा। हम क्या करेंगे हम इनकी रेशो बना लेंगे। 31 जा 30, 35 जा 150, 34 जा 120। तो अब हम रेशो को 120 यूज नहीं करेंगे। 120 की जगह हम मान के चलेंगे कि 4% है, 150 की जगह 5% है, और यहाँ पर हमारे पास जो 30 थे वो मतलब एक बंदा है, क्योंकि एवरेज निकालनी है। एवरेज का मतलब ही ये होता है कि जो 30 बंदे हैं उनमें से एक बंदे की, पर बंदे की जो एज है वो कितनी है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब इतना दिमाग में रखना कि जो 4 मेंबर हैं उनकी एवरेज जो है वो 62.5 है। अब 62.5 एवरेज है तो हम इसको बेस मान के चलेंगे। अब ये सोचो कि अगले जो 5 मेंबर हैं वो इनसे कम है, उनकी एवरेज कितनी है? 58.2 है। अगर 62.5 ही होती तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज उतनी की उतनी रहती। लेकिन अब जो मेन जिसको हम बेस मान के चल रहे हैं, नेक्स्ट जो एवरेज है वो उससे बिलो है, उससे कम है। तो क्या करेंगे, जब इसको हम इनके साथ मिलाएंगे तो ये पूरी की पूरी को एवरेज को कम कर देगा। कितनी कम करेगा वो हम चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। हमने जब इसको डिफरेंस चेक करा तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो आया 4.3 का। ठीक है। 4.3 का जो डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है वो कितने, ये तो सिर्फ एवरेज का डिफरेंस है। टोटल डिफरेंस कितना है? जितने मेंबर हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो। इसको हमने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आया? 5 से 15 और 5 चुके 20 और 21, 21.5 आया। ठीक है। अब 21.5 को हम इक्वली बांटेंगे इस बंदे में, क्योंकि यहाँ पर एक ही है। अगर 2 होते तो 2 से डिवाइड कर देते, तो लेकिन यहाँ से एक ही है तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रकम आ जाएगी हमारे पास 21.5।
जब 21.5 रकम आ गई तो इसको हम माइनस करेंगे किसमें, 62 पॉइंट, जो मेन जिसको हम एवरेज मान के चल रहे थे, बेस मान के चल रहे थे, उसमें से माइनस कर देंगे कितने, 21.5। जब माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया जी 41। तो जो हमारे पास जो एज होगी, जो एवरेज एज होगी वो कितनी होगी, 41 ईयर होगी। जो 30 जो नए बंदे आए हैं उनकी जो एवरेज एज थी वो कितनी थी, 41 थी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखो इस अप्रोच से चलोगे तो आगे जाके आपको पता चलेगा। ये तो सिंपल तो सभी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कर लिया, मल्टीप्लाई करके कर लिया, नो डाउट कि थोड़ा सिंपल लगता है, लेकिन रट्टाफिकेशन होता है। बीच की जो बात होती है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। अगर जब हम इस सिस्टम से करते हैं तो आगे आप जब चल के जब देखेंगे क्वेश्चन कि जो एग्जामिनर है वो इन्हीं चीजों पे घुमाई जाता है बच्चे को, तो बच्चा घूम ही जाता है, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन से जानता है कि इस तरह से क्वेश्चन होगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को डेप्थ में जाके करना है, ताकि हमें एक तो जल्दी हो जाता है, दूसरा हमें इसकी समझ आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें क्या बोला है, कहते हैं एवरेज वेट ऑफ 20% इज 60। 20 लोगों का जो एवरेज वेट है वो कितना है हमारे पास, 60 kg है। ए न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप एंड एवरेज वेट ऑफ 21 पर्सन बिकम्स 59। कहता है एक नया बंदा आ जाता है, न्यू ज्वाइनिंग हो जाती है, इसको ज्वाइन करता है इसको, तो जब ज्वाइन करता है तो एवरेज कितनी बन जाती है, एवरेज कहता है वो हो जाती है 59 हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। कितनी कम होगी, एक कम होगी। ठीक है, तो कहता है व्हाट विल बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, जो नया पर्सन आया था उसका वेट कितना होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो वही एक चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ये जो क्वेश्चन पहले जो पैटर्न पे आता था वो इस तरह से आता है कि बच्चों की एज दी होती थी और एक टीचर की एज बीच में डाल देता था और हमसे पूछता था कि टीचर की एज कितनी होगी। वही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे, बस एक पर्सन ऐड कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि बिना पेन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखो ये जो एवरेज होती है, एक होती है हमारे पास ओल्ड एवरेज, एक होती है हमारे पास न्यू एवरेज। अब ओल्ड एवरेज और न्यू एवरेज में क्या करना है, इसमें आपने देखना है डिफरेंस। देखो अब ये ना कम होगी, कितनी कम होगी, 1 साल। नए बंदे को ज्वाइन जब करा उसने तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 1 साल कम हो गया। किसका एवरेज एक कम होने का मतलब क्या होता है कि जितने भी 20 के 20 बच्चे हैं उन सभी का 1-1 साल कम हो गया। मतलब 20 बच्चे हैं, आपने क्या करना, अगर सीधा सा याद रखना है तो जो भी डिफरेंस होगा उसको सीधा जाके मल्टीप्लाई कर देना जो बच्चे हों। बच्चे कितने हैं, 20 है, तो एक डिफरेंस है, माइनस का 1 है, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आगे, माइनस के 20 आगे। आपने क्या करना है, जाके इसको नई वाली एवरेज में माइनस कर देना, नई वाली एवरेज में आपने माइनस कर देना है। आपका पास आंसर आ जाएगा सीधा सा कि जो नया बंदा ज्वाइन करा है उसकी एज कितनी है, उसकी एज है 39। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, ना पता चले कुछ भी तो नंबर नीचे दिया है, आप मुझे कॉल करके पता कर सकते हो, मैं पूरा आपको समझा भी सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या कहता है, दी एवरेज वेट ऑफ 15% इज 30 kg, कि जो 15% है उनके जो एवरेज वेट है वो है 30 kg। अब एवरेज का ध्यान में रखना कि एवरेज होती क्या है कि 15% की एवरेज मतलब हर एक पर्सन जो है वो 30 kg का है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। ए न्यू पर्सन हुज वेट इज 78 kg ज्वाइन द ग्रुप, व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ 16%। कहता है 16 लोगों की एवरेज कितनी होगी। देखो ये जब मैं हलवा क्वेश्चन बना दिया इसने। कहता है एक बंदा और ज्वाइन हो गया, भाई बंदा ज्वाइन हो गया तो कितने बंदे बन गए, 16 बंदे बन गए। कहता कौन बंदा ज्वाइन हुआ जिसका जो वेट था वो वेट था 78 kg का। भाई जो नया पर्सन आया है उसका वेट 78 kg का। एक चीज का ध्यान रखना कि जो नया पर्सन आया है अगर वो 30 kg का ही आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज वहीं की वहीं रहती, 30 की 30 रहती। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब जो नया पर्सन आया है वो कितना ज्यादा आया है इस एवरेज से, इस एवरेज से आया है, देखते हैं 48 kg ज्यादा। क्योंकि अगर 30 होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 48 kg जो है वो पिछले वाले बंदों की एवरेज से 48 kg एक्स्ट्रा लेके आया है। अब ये जो 48 kg हैं वो सारे के सारे इक्वली बांटे जाएंगे 16 बंदों में।
तो क्या होगा कि एवरेज बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 16 बंदों में इसको इक्वली बांट दो तो कितनी बढ़ गई? 3। 16 से 48, हर किसी के हिस्से में कितने कितनी बढ़ गए? 3 जो केजी हैं वो बढ़ गए। अब जो नई एवरेज होगी 16 बंदों की वो कितनी होगी? 33 केजी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोशिश करा करो कि इन छोटी छोटी सी बातों को टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि कोई एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाए तो हम उसको पकड़ लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 5th, और ये आपका जो है 9/3/23 को आया हुआ है, और इसमें शिफ्ट जो है वो 4th शिफ्ट में है का क्वेश्चन है। तो इसमें एसएससी सीएचएसएल में एक और क्वेश्चन देखते हैं चेक करके। अब क्या कहता है? एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 27। कहता है 9 कोई कंसेक्यूटिव ओड नंबर हैं, उनकी एवरेज जो है वो 7 है। ठीक है, 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का मतलब क्या होता है? देखो, 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का मतलब है कि ये जो नंबर है जो 27 है, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है? 27 ओड नंबरों की। तो ये जो 27 है, ये जो एवरेज होती है वो मिडिल नंबर होता है। जब भी कोई कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि सेम डिफरेंस वाले जो 9 नंबर हैं उनका जो एवरेज होती है वो उनका मिडिल नंबर होता है। अब 9 नंबर है तो ये मिडिल नंबर मिडिल में होगा। मिडिल में मतलब 5th नंबर भी मिडिल में है। 4 इससे आगे होंगे और 4 इससे पीछे होंगे, तभी मिडिल में आएगा ना। बिल्कुल सही है, तभी मिडिल में आएगा। ठीक है, तो इनकी एवरेज मैं करके भी बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको गाइड कर देता हूँ। स्थायी जो नंबर होगा वो बीच में होगा। 4 इसके अगले ओड नंबर होंगे। ओड नंबर अगले कौन से होंगे? 29 होगा, 31 होगा, 33 होगा और 35 होगा। ठीक है, 4 इससे पिछले नंबर होंगे। वो कौन से हो गए आपके पास? जैसे 25 हो गया, 23 हो गया, 21 हो गया और 19 हो गया। अब हमें क्या कहता है? अब देखो, मिडिल में एवरेज होती है, ये तो हमें पता चल गया कि 4 इधर रह गए, 4 इधर रह गए, उनकी जो मिडिल नंबर जो होता है वो एवरेज होती है कंसेक्यूटिव नंबर की। अब यहां पर आप ये देखो कि अगर एक नंबर यहां बढ़ा देता है, एक नंबर यहां बढ़ा देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज वहीं की वहीं रहेगी। 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ पर बढ़ा देता है, 3 नंबर इधर बढ़ाता है, अगर सेम नंबर बढ़ाएं, इधर भी उतना ही नंबर बढ़ाए, उतना नंबर इधर बढ़ाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज उतनी की उतनी रहेगी। मतलब एवरेज जो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा? 27 होगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। जिनको, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको तो बिल्कुल डेफिनेटली क्लियरिटी होगी कि ये कैसे आंसर आया। ठीक है, इसमें पेन लगाने की जरूरत तो भी नहीं थी, दोनों तरफ इक्वली बढ़ा रहा था नंबर, तो आपका मिडिल नंबर जो है वो आपकी एवरेज होगी। आई होप कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन ए स्कूल एवरेज weight of girls and boys are 30 kg and 36 kg. If number of girls is twice of the number of boys, then what will be the average weight of all the student in the class? अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कहता है कुछ लड़कियां हैं, जैसे कुछ गर्ल्स हैं, उनका जो वेट है, एवरेज वेट वो 30 केजी है, और कुछ बॉयज हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो 36 केजी है। ठीक है, अब बोलने की कोशिश क्या कर रहा है? कहता है कि आपने बताना है कि जो लड़कियां हैं वो इससे 2 गुना है, किससे? बॉयज से। मतलब अगर लड़कियां 2 लड़की हैं तो 1 लड़का है, मतलब रेशो क्या है इनकी? 2:1 है। ठीक है, अब कहता है कि टोटल जो बच्चे हैं, जैसे 2 लड़की हैं 1 लड़का है, तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। कहता टोटल जो है उनकी एवरेज कितनी होगी? भाई टोटल एवरेज पता करनी है तो आपने क्या करना? देखो, अगर इसमें भी वही है कि बेस मान के मैं कितना चल रहा हूँ? 30 मान के चल रहा हूँ। 2 लड़कियों की एवरेज जो है वो 30 है। एक लड़का जिसकी एज 36 साल है, उसको भी अगर बीच में ऐड कर दिए जाए तो वो इनकी एवरेज से ज्यादा है, तो इनकी एवरेज को बढ़ा देगा। कितनी बढ़ाएगा? इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितने का लिया? भाई 6 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। एक ही लड़का जा रहा था तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। अब जो ये एक्स्ट्रा आया हमारे पास, जो भी एक्स्ट्रा वेट आया है, उसको इक्वली बांटना है जो टोटल बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 2 लड़की हैं 1 लड़का, 3 बच्चे हैं, तो तीनों में इक्वली बांट दिया। तो ये तीनों में इक्वली बांट दिया, कितना कितना हिस्से आया सबके? 2-2 एक्स्ट्रा हिस्से आया। मतलब जो बेस मान के चले 30 था, इसका मतलब 2 उसमें ऐड कर दो, तो अब जो नया एवरेज वेट होगा वो कितना होगा? पूरी क्लास का जो एवरेज वेट होगा
वो होगा 32 kg। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान करते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया है कि द एवरेज ऑफ द हाइट्स ऑफ 286 स्टूडेंट्स, कहता है हमारे पास जो बच्चे हैं वो 286 बच्चे हैं और इनकी जो एवरेज हाइट है वो है 50 यूनिट। तो कहता है इफ द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ द बॉयज, कहता है इनमें से कुछ बॉयज हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो है 53 है, एंड द एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल्स इज 31 यूनिट। कहता है इनमें से गर्ल हैं उनकी जो हाइट है वो 31 है। ठीक है, देन व्हाट वी द रेशियो ऑफ द टोटल हाइट ऑफ बॉयज एंड द टोटल हाइट ऑफ गर्ल्स रिस्पेक्टिवली। ये 10/3/2023 को शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल बच्चे हमारे पास दिए हैं और हमारे पास जब टोटल बच्चों की एवरेज दे दी, लड़कों की लग दे दी, लड़कियों की लग दे दी, इसमें साफ है मतलब कि एलिगेशन का मेथड लग जाएगा। एलिगेशन से हम क्या पता कर लेंगे, रेशो पता कर लेंगे लड़कों लड़कियों को। ठीक है, रेशो तो हमें चाहिए तभी तो निकलेगा आंसर। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो बॉयज कितने की, बॉयज कितनी एवरेज है बॉयज की 53 है। ठीक है, और गर्ल्स की एवरेज कितनी है, गर्ल्स की एवरेज है 31। भाई अब देखते हैं कि बॉयज और गर्ल्स दोनों की एवरेज कितनी है, वो है 50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस में बॉयज को बॉयज गर्ल्स में से माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। बॉयज को बॉयज में माइनस कर दिया, गर्ल्स बच गई 3। अब यहाँ से एवरेज को यहाँ माइनस कर देंगे, मतलब गर्ल्स को गर्ल्स से काट दिया, बचे गया बॉयज, कितने बचे, 15 में से 31 गए, हमारे पास 19 बच गया। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया जो रेशो आ गई, वो क्या रेशो आ गई, कहता है 19 अगर लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, 19 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। तो अब हमसे पूछा है कि इनकी दोनों की जो टोटल है, टोटल की रेशो क्या होगी। देखो मैंने आपको पूछे बोला था कि क्वेश्चनों को वो घुमाते हैं। अब इसमें हमारे पास रेशो आ गई तो टोटल निकालना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 31 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 93 आ गया। अब यहां से इसका टोटल निकालना बॉयज का, तो इसको भी रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 19 3 जा 57 7 आ गया, और 19 5 से 95, और 5 और ऐड कर दो, तो भाई हमारे पास ये कितना बन गया 100, मतलब 1007। तो 1000 रेशो क्या बन गई, रेशो बन गई हमारे पास 1007 और 93, मतलब फोर्थ ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें टोटल में जाने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमने पिछले क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने क्या करा है, हमने ऐसे ही करा है कि जो भी हमारे पास यहाँ टोटल होता था उनकी हम रेशो बना लेते थे और रेशो से मल्टीप्लाई करते थे, तो रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास आ ही जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। इसमें ये हमारे पास जो है शिफ्ट 2 में आया हुआ है 10/3/2023 में, SSC CHSL का ही क्वेश्चन है ये। अब कहता है ए फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ ए फादर मदर एंड सन। देखो फैमिली में कौन कौन है, फादर है, मदर है और सन है। ठीक है, द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट इज 8:5:2। ठीक है, ये इनकी एज रेशो है। एज ऑफ द फादर इज 48। कहता है फादर की जो एज है वो है कितनी है, 48। तो वही टोटल एज जो फादर की वो कितनी है, 48 है। तो कहता है कि व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ फैमिली आफ्टर 3 ईयर। कहता है 3 साल के बाद फैमिली की एज कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है यार, जब आपके पास फादर की एज दी है तो फादर की रेशो से इसको डिवाइड कर दो। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। 6 से फादर की एज तो आपके पास आ गई 48, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो मदर को, तो इसकी एज कितनी होगी, इसकी एज होगी 30। 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो सन को, तो इसकी एज कितनी होगी, इसकी एज होगी 12। टोटल करा हमने तो हमारे पास कितना हो गया, 48 2 50 60 3 90, टोटल कितना हो गया 90 हो गया। अब 90 को तीनों में इक्वली बांट दो, तो एवरेज कितनी आ गई, एवरेज आ गई 30।
लेकिन ये जो एवरेज है ये हमारी 3 साल पहले की है। 3 साल बाद एवरेज क्या होगी, 3 साल प्लस कर दो इसमें, क्योंकि एवरेज ही देखो 3 साल अगर हमारी एवरेज पता करनी है 3 साल के बाद, तो डायरेक्टली जो ईयर्स होते हैं वो सबके में 3-3 साल बढ़ेंगे तो डायरेक्टली वही ईयर ऐड हो जाते हैं। तो अब जो नई एवरेज होगी वो कितनी होगी 3 साल बाद, वो होगी 33 ईयर्स। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th, कहता ऑफ दी 5 सब्जेक्ट, कहता 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, ठीक। तो कहता है राकेश इन फर्स्ट 3 सब्जेक्ट वाज 75, कहता है एवरेज जो पहले 3 सब्जेक्ट में जो इनके मार्क्स हैं, एवरेज जो मार्क्स हैं राकेश के वो कितने हैं 75 है। भाई 3 सब्जेक्ट हैं उनके जो एवरेज है वो कितनी है 75 है। और कहता है कि एंड द एवरेज मार्क्स इन द लास्ट 3 सब्जेक्ट, लास्ट के जो 3 सब्जेक्ट हैं उनमें जो एवरेज है वो है 82, वो कितनी है 82 है। इफ हिज मार्क्स इन द थर्ड सब्जेक्ट वाज 66, कहता है कि जो तीसरा सब्जेक्ट था ये जो 2 बार चला गया, क्योंकि पहले 3 जो हैं वो ये हैं सब्जेक्ट, आखिरी के वाले 3 कौन से हैं ये वाले 3, मतलब जो 3 है वो 2 बार ऐड हो गया, मतलब थर्ड में जो कहता है नंबर कितने हैं वो उसके 66 हैं। इसका मतलब इस पूरी कैलकुलेशन में 66 जो है वो 2 बार ऐड हो गया, उसको हमें एक बार बाहर निकालना पड़ेगा, फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली जो एवरेज होगी वो आएगी हमारे पास। देन व्हाट हिज एवरेज मार्क्स इन ऑल दी 5 सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट में जो एवरेज है वो कितनी है वही पूछी हमसे। तो इसको क्या करो, सिंपल सा मल्टीप्लाई करो, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया 225, है ना, 5 से 15, 7 से 21 और 1 22, 225 आ गया। और 82 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 8 से 24 तो 246 आ गया। अब इसमें का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, 6 5 11 बचा 1, 4 2 6 1 7 और 471। अब इसमें ये टोटल है, इस टोटल में 2 बार नंबर ऐड हो गए 66, तो इसको निकाल दो 66 को। जब हमने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास कितना बच गया, 11 में से 6 चले गए, 5 बचे, और 6 में से 6 गए 0, फिर 405 बच गया। अब 405 को हमने इक्वली डिवाइड करना है 5 सब्जेक्ट से, तो 5 सब्जेक्ट से करा तो हमारे पास एवरेज नहीं कितनी आ गई 81, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 81 होगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि अभी एसएससी सीएचएसएल के हमने पीछे देखे जब हलवे क्वेश्चन थे, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो हमारे से ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, और इसमें क्या बोला है, कहता दी एवरेज ऑफ 17 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41, कहता 17 हमारे पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, उनकी जो एवरेज है वो 41 है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो कहता है सबसे छोटा नंबर क्या होगा। ये भी भाई बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, 17 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो आप 17 का मिडिल नंबर निकाल लो। मिडिल नंबर कैसे आएगा, 17 में 1 प्लस कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो मिडिल नंबर कितना आ गया 9 आ गया। अब इस 9 का क्या करना है, मतलब जो 41 जो एवरेज है ना वो 9th नंबर पे है, कितने नंबर पे है 9 प्लेस पे है। क्यों, क्योंकि इसमें से जो 8 जो हैं वो इस तरफ होंगे और 8 जो हैं वो इस तरफ होंगे, ठीक है। 8 नंबर इस तरफ रह गए, 8 नंबर इस तरफ रह गए। हमें क्या पूछा है, हमें बोल रहा है बट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा। तो हमें जो नंबर मिलेगा वो 41 में से 8 माइनस करके मिलेगा, मतलब 41 में अगर आप 8 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 33 आएगा, और 33 ही आपका वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वो निकाल के देख ले नंबर, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, जैसे 41 है, छोटा नंबर पूछा है आपको पता 8 पीछे जाना है नंबर काउंट करते हुए, 40 हो गया, 39 हो गया, और हमारे पास 38 हो गया, हमारे पास 37 हो गया, हमारे पास 36 हो गया, हमारे पास 35 हो गया, हमारे पास 34 हो गया, हमारे पास 33 हो गया। अब देखो नंबर 8 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से है 33। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, आंसर क्या है हमारा 33 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा है,
इसमें कहता है दी एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 33/2 इंटीजर इज द व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स। अगर ये भी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अगर 33 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 16.5 और ये जो है वो मिडिल नंबर है। मिडिल नंबर का मतलब एवरेज है। 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं मतलब ये मिडिल में है लेकिन ये वो नंबरों में शामिल नहीं है। तो 10 हैं तो 5 इस तरफ होंगे आगे की तरफ और 5 इस तरफ होंगे, मतलब 5 इस तरफ। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि जो पहले 3 नंबर हैं, पहले जो स्टार्टिंग वाले 3 नंबर हैं उनकी एवरेज क्या होगी। भाई पहले हम देख लेते हैं यहाँ से कि हमारे पास एक तो 16 होगा, है ना। इससे पीछे नंबर कौन कौन से होंगे, 15 होगा, 14 होगा, हमारे पास और नंबर होगा 13, हमारे पास एक नंबर होगा 12। 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए। कहता है पहले 3 नंबरों की एवरेज क्या होगी। पहले 3 नंबरों में मिडिल नंबर क्या है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है और मिडिल नंबर उसकी एवरेज होती है। तो एवरेज है पहले 3 नंबरों की मिडिल में 13। तो हमारा पास आंसर क्या होगा 13, मतलब हमारा आंसर है 13। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कहता है 2 year ago the average age of a husband wife and was 28 a child। कहता है कि एक फैमिली में जो है वो 3 पर्सन है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक उसका चाइल्ड है, ठीक है। इनकी जो एवरेज है वो 28 ईयर है, लेकिन कब है 2 साल पहले, कब है 2 साल पहले। तो आपके पास जो दिया है वो दी है एवरेज। अगर 2 साल पहले एवरेज है तो कहता है तो हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट में ले आएंगे। हमेशा याद रखना कि इनको प्रेजेंट में ले आते हैं। तो 2 साल इसमें से एवरेज में जब आप ऐड कर दोगे तो प्रेजेंट की एवरेज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट की एवरेज हो जाएगी 30 हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया। तो 3 बंदों की जो प्रेजेंट की एवरेज है वो कितनी है, वो 30 है, ठीक है। तो आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं। दी एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड चाइल्ड। कहता है हस्बैंड है और चाइल्ड है, उसकी जो एवरेज एज है कब है 5 ईयर एगो। देखो यहाँ ध्यान रखना 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। हस्बैंड और जो चाइल्ड की एवरेज एज है वो है 21 साल। भाई 21 साल 5 साल पहले है तो 5 साल बाद कितनी होगी भाई, 5 साल बाद तो हो जाएगी इनकी 26 साल। मतलब प्रेजेंट में उनकी एवरेज एज कितनी है दोनों की, बाप बेटा की, दो बंदों की एवरेज एज कितनी है, वो है 26, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा इसने, कहता व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ। अब वाइफ की प्रेजेंट एज क्या है, तो वाइफ की प्रेजेंट एज पता करनी है तो पहले इनका टोटल कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया हमारे पास 90। अब इनका भी टोटल कर लो, 26 दूने 52, मतलब 52 हो गया। अब इनके टोटल में से 3 बंदों का टोटल है, ये 2 बंदों का टोटल है, तो जब इन तीनों में से 2 माइनस करेंगे तो तीसरा बच ही जाएगा, वाइफ का जो एज है वो बच जाएगी। तो हमारे पास कितनी होगी, 10 में से 2 चले गए बचे 8, 8 में से 5 गए बचे 3, मतलब 38 ईयर। तो हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा फर्स्ट ऑप्शन 38 ईयर। आई होप कि क्लियर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। एसएससी सीएचएसएल इतना टफ नहीं है पेपर, मुझे लगता है कि आराम से बच्चा निकाल सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत करे, टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्वेश्चन को जैसे मर्जी घुमाया जाए आराम से निकाल सकते हैं, है ना, जो जल्दी निकाल सकते हैं टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहता है दी एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 7000। कहता है ए और बी की जो एवरेज है इनकम जो है वो 7000 है। कितनी है, 7000 है। दी एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी। बी और सी की जो मंथली इनकम है एवरेज वो है 7750, ठीक है। फिर कहता है सी और ए की जो एवरेज है वो है 6750। सी और ए की जो एवरेज है वो है 6750। हमें बोला है व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ बी। बी की मंथली इनकम निकालनी है। भाई बी की मंथली इनकम निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी सी निकालना पड़ेगा। ए बी सी की निकालनी है, देखो ये एवरेज है, ध्यान में रखना ये एवरेज है, तो इसलिए ये जो टोटल जब हम करेंगे इसका 0 5 5 10 7 7
14, एक 15 और 7 हैं 21, 21,500। ये जो टोटल आया 21,500 ना, ये ABC है बस। ऐसा नहीं है कि इसमें 2A 2B 2C है। क्यों? क्योंकि इसने एवरेज बोला, मतलब दो में से दोनों की एवरेज करी, आधी इसकी आधी इसकी, ये आधी रकम ही है, डबल नहीं है। तो इसके लिए ये 6 मेंबर नहीं हो सकते, ये 3 ही है। ABC का ही टोटल है। जब ABC का टोटल आपके पास है तो आपको अगर B फाइंड आउट करना है तो AC माइनस कर दो इसमें से। क्या करो, AC का टोटल निकाल के इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये ABC का टोटल है। तो AC का टोटल माइनस करना है तो यहाँ से टोटल कर लो, क्योंकि ये एवरेज है हमारे पास। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया, 5 दूने 10 आ गए, और 7 दूने 14, एक 15 हो गया, और 6 दूने 12, एक 13, मतलब 13,500। मतलब इसमें से अगर मैंने 13,500 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 8,000। मतलब कि बी की जो हमारे पास बोला है कि जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 8,000 है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने आज कोशिश करी थी कि लाइव क्लास लगे, लेकिन लाइव क्लास लगी नहीं, इसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ इसी तरह।